खुश कैसे रहें। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो 4 प्रकार की जो सफरिंग है उस पर गौर करेगा। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में जिज्ञासा के मार्ग से आते हैं, तो उनका कभी ये प्रश्न नहीं होगा खुश कैसे रहें, क्योंकि उनको जानना है। जानने से खुशी नहीं मिलती। अगर जानने से खुशी मिलती तो आप सब पढ़ाई कर रहे होते, कोई फेल नहीं हो रहा होता। दूसरे प्रकार के जो लोग आते हैं वो कहते हैं भैया हमें दुख हो रहा है, निवारण बताओ। तो आज इसी पे बात करेंगे कि खुशी होती क्या है और खुश कैसे होते हैं। छोटा पॉडकास्ट रखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा इस बार। लास्ट पॉडकास्ट में 2 हमने देखा, पिछले 8 साल में सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई, और वो 8 साल लगे मुझे उन लास्ट के 2 पॉडकास्टों पे पहुंचने के लिए। वैसे तो कंटेक्चुअल एप्लीकेशन जो है वो मैं यूज़ 2022 से ही कर रहा हूँ, 21 से ही, 20 से ही कर रहा हूँ, या और पहले से ही शायद कर रहा हूँ सबकॉन्शियसली। बट एक फ्रेमवर्क, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके, उसको साफ साफ देख के, स्पष्ट रूप से देख के, और उसको नाम देना, वो 2024 में हुआ। इस साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो हुई है, साल हमारा एंड होने वाला है, अंत होने वाला है साल का, वर्ष जो है अंत होने वाला है उसका। इस वर्ष की सबसे बड़ी जो खोज हुई है वो हुई है कंटेक्चुअल एप्लीकेशन ऑब्जर्वेशन मॉडल। ये जो ऑब्जर्वेशन मॉडल है ये बहुत ही ज़रूरी है आध्यात्मिक स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और साथ ही साथ कोई भी वैज्ञानिक जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी ऐसे ही करता है, या फिर कोई डिटेक्टिव है या पुलिस है या क्राइम कोई हो रहा है वो भी इसी से होता है। इनफैक्ट अगर आप लड़ने जाओगे ना, लोग कहते हैं कि मतलब कानून हमें इजाज़त देता है कि आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हो, अगर आप ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो खुद के साथ, और मेरे मॉडल का उपयोग करें तो आप अपना केस भी लड़ लेंगे। लेकिन मॉडल को समझने के लिए पैसिवली सुनना बहुत गंदा है आप लोग के लिए। आपको बहुत ही एक्टिव होकर सुनना पड़ेगा कि मॉडल क्या है। अगर वो फ्रेमवर्क आपको घुस गया आपके माइंड में, तो एक्चुअली क्या है, फ्रेमवर्क के 4 स्टेप थे, लेकिन उसमें 5वां स्टेप आई गॉट इंस्टाग्राम पे एक मेरा स्टूडेंट है, कैलाश नाम है उसका, ही मैसेज्ड मी अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल, एंड गिने चुने कुछ 6 या 7 लोग हैं जो मैं बताता हूँ उस पर ध्यान दे के उससे चर्चा करना चाहते हैं मेरे से। इससे पता चलता है कि कितने आप सीरियस हो, कितने अनसीरियस हो। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि मैं कोई दूसरा यूट्यूब गुरु नहीं हूँ कि आप ऐसे ही हवाबाजी में मेरे सेशन में आ जाओगे और आपको लगता है आप सामने बैठे हो और आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप सुन रहे हो, कि आप समझ रहे हो, कि आप क्या करने वाले हो आगे। तो जब उससे मेरी बात हुई तब ये मेरे दिमाग में खुला कि एक चौथा स्टेप भी है, मतलब एक 5वां स्टेप भी है जो कि मैंने इन्वॉल्व नहीं किया था ऑब्जर्वेशन मॉडल में। वो ये था कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो स्टेप है, अगर आप इसको लिख लें तो आपको शायद ज़्यादा बेहतर काम आएगा, या ये पूरा लिख के अगर आप चैट जीपीटी को पढ़ा देते हो पहले, और उससे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कंटेक्चुअल एप्लीकेशन करने के लिए बोलते हो, तो वो कर लेगी चैट जीपीटी। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है। दूसरा जो स्टेप है वो है क्वेश्चनिंग। चौथा जो स्टेप वो है हाइपोथेसिस। 5वां जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। OQHO या OQTO मॉडल बोल सकते हैं।
अब इसमें पांचवा एक और स्टेप शामिल हो गया है इसको ईज करने के लिए, क्योंकि रिफाइन करना ज़रूरी है। वो है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, रिसर्च, हाइपोथेसिस एंड देन ऑब्जर्वेशन, यानी आर ऐड हो जाएगा, OQRHS, सॉरी OQRHO, OQRHO, ऑक्रो, जो भी हो। तो अब ये थ्योरी है, ये मॉडल मैंने आपको समझा दिया, इसका सांदर्भिक आवेदन करना है आपको। हर एक कॉन्टेक्स्ट को उठा उठा के अपने मॉडल को इसमें डालोगे, आपको यहीं पे मिलेगा। एक सांदर्भिक आवेदन बोल दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लेट से आपके घर में चोरी हो गई, आपने ऑब्जर्व किया कि मेरी बाइक मिसिंग है, आपने क्वेश्चन उठाया, चोर कौन है, किसने चुराई। उसके बाद आपने डायरेक्ट हाइपोथेसिस बना लिया कि इस आदमी ने चुराई होगी, और उसके बाद आपने लास्ट तक तो आप पहुंचे ही नहीं, लास्ट तक तो पुलिस पहुंचेगी, यानी आखिरी में ऑब्जर्व किया कि चोर कौन है। तो चोरी हुई, पहला स्टेप, चोर कौन है, किसने चोरी करी, दूसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप था वो अभी मैं मिसिंग कर रहा हूँ, जो ऐड करूँगा। तीसरा स्टेप पुराने मॉडल में ये था कि आपने थ्योरी बनाई कि ये चोर हो सकता है, ये चोर हो सकता है, ये चोर आपको 5-6 लोगों पे शक है, और चौथा स्टेप हो गया कि ये चोर है आखिरी में। ठीक है, तो इसमें एक चीज मेजर मिसिंग है, वो है रिसर्च। अगर ये शब्द नहीं आएगा बीच में, तो आप में और शर्लॉक होम्स में या डिटेक्टिव में अंतर नहीं होगा कुछ, क्योंकि डिटेक्टिव भी शक करता है कई लोगों पे, आप भी शक करते हो कई लोगों पे, आप नहीं पकड़ पाते हो, डिटेक्टिव पकड़ लेता है। उसका रीज़न है, डिटेक्टिव रिसर्च करके आया हुआ है। तो लेट से अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और चौथी फ्लोर पे पूरी लड़कियां रहती हैं, दूसरे फ्लोर पे आप अकेले रहते हैं, और चौथी फ्लोर की जो लड़की है, अभी पॉडकास्ट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, बट मैं एक काम करूंगा कि मैं खुश कैसे रहते हैं बाद में करूंगा। मैं पहले इसको रैप अप कर दे रहा हूं आज एक बार बता के, जिससे आप लोग को प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। तो पहले मैंने सांदर्भिक आवेदन किया किसमें, कंटेक्चुअल एप्लीकेशन किया किसमें, चोरी वाले केस में। अब मैं आपको दूसरा केस उठा रहा हूँ, अब सिर्फ ये केस नहीं उठा रहा हूँ, और भी जगह अप्लाई होता है, पर दूसरा केस उठा रहा हूँ, इसी मॉडल का उपयोग करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे फ्लोर पे आप रहते हैं, चौथे फ्लोर पे बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, उसमें से एक लड़की आई और आपसे कुछ बात किया, आपने सही से उससे बात नहीं किया, आप अंदर चले गए। 3 दिन बाद उस लड़की ने पुलिस में कॉल किया और कहता है इसने मेरे को आके ऊपर रेप किया मेरा। तो जो नॉर्मल लॉ है उसमें क्या होगा कि आपको पुलिस उठा ले जाएगी। हाँ, केस चलता रहेगा आपका, बाद में आप ये है कि क्या बोलते हैं उसको, एक बेल होती है, उस बेल का कुछ नाम होता है, अगर आप कोई लॉ में से हैं तो कोई वो बेल होती है, उस बेल से आप बाहर आ सकते हो। जब तक केस चल रहा है, जब तक साबित नहीं होता गिल्टी, तब तक आपको ये नहीं करेंगे। अब ऐसे में आप मेरे मॉडल का उपयोग करके कैसे बाहर आ सकते हैं कि एक लड़की ऊपर रहती थी, उसने बोला कि ये लड़का मेरे को रेप करके गया कल रात में। तो ऐसा होता है, केसेस होते हैं यहाँ पे, ऐसा इंडिया में बहुत सारे। तो होता क्या है कि जब कोई वकील इस केस पे देखता है, कोई वकील है या कोई डिटेक्टिव है, अगर वो इस केस में आता है तो वो यही मॉडल फॉलो कर रहा होता है जो मॉडल मैंने बताया है। बट मैंने इस मॉडल का नाम दे दिया, फ्रेम दे दिया, एक मतलब यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है।
तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके मैंने फ्रेमवर्क दे दिया एक, जिससे आसानी हो सके, हम लॉस्ट ना हो हर समय। हमारे सामने पैटर्न हमेशा रहता है पर हम देखते नहीं हैं। तो वकील क्या करेगा, सबसे पहले पुलिस का डेटा निकालेगा। वो डेटा ये है कि भैया, या पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस आई, पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई कहाँ रेप हुआ था, यहाँ रात में रेप कर दिया, इस कमरे में, कहाँ से आया था, कितने बजे आया था, हाथ पैर चेक करेगी, क्या निशान, कैसे रेप हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या फाड़ा, क्या किया, कौन सा कपड़ा फट गया आपका, किसी ने देखा नहीं। तो एक लूप होल में आप फंस गए। वो लूप होल यह था कि चारों लड़कियों ने जो रहती थी ऊपर आपके फ्लोर पे, सबने मिल के आपको फंसा दिया है कि हाँ इसने आके रेप किया था। तो अब पुलिस पूछेगी उससे कि भाई रेप हुआ था ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, आप लोग बचा नहीं पा रहे थे। अरे हम अपने कमरे में आवाज़ें सुन रहे थे, या जो भी है व्हाटएवर, हम तो आए ही नहीं। जो भी है, मतलब बदतमीजी करके गया, चलो रेप नहीं भी है, बदतमीजी करके गया, हाँ ये आया था, इसको छेड़खानी कर रहा था इसके साथ, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे में बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है। और जब क्वेश्चनिंग उठाई पुलिस ने कि कितने बजे हुआ, कितने बजे आया, क्या किया, किस तरीके से किया, कोई हाथ पैर पे निशान नहीं है, कितने टाइम तक चला बलात्कार आपका, और कितना हुआ, क्या ज़बरदस्ती अगर वो करवा रही होगी तो वो फंस जाएगी वहाँ पे। ये सवालों के जवाब होते हैं। आसपास पड़ोसी में कितने लोगों ने सुना, है ना, तो कैसे हो गया भैया, कैसे हो गया। कई बार जैसे अब शाइनी आहूजा है, लबों को लबों से लगाओ भूल भुलैया का एक्टर, उसको फंसा दिया गया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि नौकरानी ने इल्ज़ाम लगा दिया जाके कि भाई इन्होंने बलात्कार किया था, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि लूप होल्स ढूंढे जाते हैं। तो वकील क्या करता है, आपके पास, आप वकील के पास जाओगे, वो क्या करेगा कि वो लूप होल्स ढूंढेगा केस में, कि कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि आपकी प्रेजेंस वहां पे थी उस वक्त, या आप ये कर रहे थे, ऐसा कुछ मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे लाइव थे, उस वक्त आपने इंस्टाग्राम पे कमेंट डाला था, उस वक्त आप मोबाइल एक्टिविटी बता रही है कि आप फेसबुक देख रहे थे या व्हाट्सएप चला रहे थे, आप ठीक किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, राइट, कैमरे में कहीं पे आ गए कि नीचे चले गए थे कहीं पे। तो क्या होता है कि लूप होल्स होते हैं बहुत सारे। अब इस लूप होल्स, आप कहोगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरीके से ही होती है। पहले ऑब्जर्वेशन हुई किस चीज़ की, कि रेप हुआ है। अब क्वेश्चनिंग करने कौन आया, पुलिस आई, क्वेश्चनिंग हुई। अब उस क्वेश्चनिंग से बहुत सारी थ्योरीज निकली। उन एक थ्योरी में से अगर वो थ्योरी वेरीफाई हो जाती है, यानी उस थ्योरी में ये था कि भाई लड़कियां यहाँ क्या कर रही थी, जब चारों पांचों लड़कियां ऊपर थीं और यहाँ बलात्कार हो रहा था, तो बाकी की लड़कियां क्या कर रही थी। पहला तो ये लूप होल हो गया। तो एक थ्योरी, पहली थ्योरी ये हुई। दूसरी थ्योरी कि ये आदमी उस वक्त किसी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, ठीक है, दूसरी थ्योरी ये है। तीसरी थ्योरी, जब टाइम दिया गया है जिस टाइम रेप का, तो ये तो नीचे सिगरेट पीने गया था, वहां पे दिख रहा है सीसीटीवी में। तो जैसे ही ये तीसरी थ्योरी आएगी तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। यानी क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। यानी अब वो थ्योरी जो है, बाकी थ्योरीज में से सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है, कैमरे वाली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी थ्योरीज बनी। अब इन थ्योरीज में एक थ्योरी, कैमरे वाली थ्योरी, प्रूव हो गई, आप निकल गए, वेरीफाई हो गया। ये जो प्रूव हुआ है इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी ये ऑब्जर्व हुआ कि रेप हुआ है, यहां से चालू होते हुए आखिरी में वो बंद हुआ कि ये तो कैमरा दिखा रहा है कि ये तो सीसीटीवी पे नीचे सिगरेट पी रहा था लड़का। तो क्या हुआ, दोनों ही ऑब्जर्वेशन जरूरी। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होती, सिर्फ थ्योरी होती, तो क्या होता, ये केस इन्वेस्टिगेशन पे चला जाता, लंबा चला जाता। अब इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष नहीं है तो अब आ गया आगम। आगम मतलब आंखों देखा कुछ नहीं। अब वकील क्या करेगा कि रिपल इफेक्ट देखेगा। मतलब ब्लैक होल दिख नहीं रहा है,
उसके आसपास रिपल इफेक्ट क्या है उसका, वो देखेगा, तो उससे साबित होगा। फिर दोनों की थ्योरी रखी जाएगी। अगर मान लीजिए केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे लूप होल्स है ही नहीं, और लड़की का भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लड़के का भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मैच हो रहा है, तो जो चीज बाद में वजन दे रही, यानी क्या आगम प्रमाण, उन दोनों को तौला जाएगा। मतलब लड़की भी साबित नहीं कर पा रही है कि बलात्कार किया, और लड़का भी साबित नहीं कर पा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा, वेट देखा जाएगा दोनों का कि भाई क्या क्या आप दिखा रहे हो, क्या थ्योरी दिखा रहे हो, तो मैं जज कर रहा हूं आप क्या थ्योरी दिखा रहे हो, कौन सी थ्योरी सबसे सही लग रही है मेरे को। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज और भी हैं कि मान लीजिए फॉरेंसिक टेस्टिंग हुई वेजाइना में या फिर यहाँ वहाँ जो भी था, मतलब जेनाइटल्स में, तो पता चला कोई स्पर्म नहीं मिला है, कोई इंजरी नहीं मिली है। यूजुअली हाथ पैर में इंजरी होती है, नाखून टूटे होते हैं, खाल होती है नाखून में आदमी की, मतलब जो मर्द होता है उसकी खाल लड़की के नाखून में लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही नहीं आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसमें अगर आप लंबा लंबा मोटा मोटा देखें, दूर से देखें, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि पहले ऑब्जर्वेशन होगी, उसके बाद क्वेश्चनिंग आएगी, फिर रिसर्च आएगा। अब रिसर्च कैसे? पुलिस ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी है, मतलब क्या, पुलिस ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है और पढ़ी लिखी है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। तो इस वजह से जब वो क्वेश्चन करेगी तो उसके क्वेश्चन बारीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि कब रेप हुआ, तो पुलिस ये नहीं क्वेश्चन पूछेगी, पुलिस ये क्वेश्चन पूछेगी आप कहां थे उस टाइम पे और आप कहां थे उस टाइम पे। पुलिस ये क्वेश्चन पूछेगी कि आपके हाथ पैर में निशान क्यों नहीं है। पुलिस ये क्वेश्चन पूछेगी आसपास लड़कियां क्या कर रही थी, जिन्होंने इल्जाम मिलकर लगाया है, आपने क्यों नहीं बचाया, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे? रिसर्च से। लेकिन अब लेट्स से कि आप पहले से ही ट्रेंड नहीं हो उस चीज में, और आपके साथ ही ऐसा कुछ हो जाता है, और लेट्स से कोई पुलिस नहीं है, कोई वकील नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप पहले रिसर्च करना पड़ेगा। क्या रिसर्च करना पड़ेगा आपको? ध्यान से सुनना, सबसे बारीक रिसर्च क्या होगी। या तो आप अपना बैठ के दिमाग लगाओ, लूप होल ढूंढने की कोशिश करो बैठ के कि अरे मैं कैसे साबित करूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं। और या तो आप किताब पढ़ो, किताब तो आप पढ़ो फॉरेंसिक की, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कहीं से ये डेटा आ जाए कि ऐसी सिचुएशन में पास्ट में कितने लोग फंस चुके हैं, और उन डेटास को, उन केस स्टडीज को, करीबन 100 केस स्टडी आप पढ़ डालो, यानी 100 कहानियां पढ़ डालो जो आपके कहानी से रिलेट करती है, तो वो सबसे सटीक तरीका होगा आपका उस वक्त निकलने का। लेकिन अगेन यहां पे द वर्ड रिसर्च आ गया। अब आप रिसर्च किसकी कर रहे हो? केस स्टडीज की कर रहे हो, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बुक्स पढ़ रहे हो, जर्नलिज्म, बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो। बट अगेन पढ़ाई 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 इज मोर इंपॉर्टेंट। वाई पढ़ाई? पतंजलि ये कहते थे कि अगर आपको अपने अनुमान अच्छे चाहिए, गेसेस अच्छे चाहिए, आप चाहते हो, देखो गेसेस अच्छे हों आपके, यानी अनुमान आपके अच्छे हों, गेस करना। देखिए हम लोग, कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो व्हाट इफ से हुई है, व्हाट इफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट इफ, तो व्हाट इफ मतलब गेस। तो पतंजलि ये कहते हैं कि आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, यानी रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, उससे गेसेस अच्छे होंगे। लेकिन हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने घर में जिसके ऊपर शक हो रहा है उसको बोल देना है इसने चोरी करी। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधा 2.5 लाख रुपए अपने बाप से लेने और सीधा रेडी की दुकान लगा देनी है। बाहर बिजनेस कर रहे हैं हम तो भाई साहब, हमें सीधा कहीं से 5 लाख रुपए मिल जाए, उसको हम स्टॉक इन्वेस्टिगेट कर देंगे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट लगा देंगे उसमें। उससे क्या होगा? अरे करोड़पति हो जाएंगे शेयर मार्केट, और फिर फेल हो गए।
आप नेचर के रूल के खिलाफ जाके पैसा कमाना चाहते हो और आप कहते हो कि भगवान की दया हमारे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो थ्योरी से गैसेस अच्छे होते हैं। मतलब आप अगर देखो ध्यान से ना, एट द एंड हर कोई गैस ही कर रहा होता है। मतलब इलॉन मस्क इज गेसिंग एंड देयर इज एन आइडिया। द गेस इज लाइक आई एम ट्राइंग टू, लाइक आई हैव एन आइडिया, दैट इज अ गेस, राइट? दैट आइडिया इज अ गेस, बट बेस्ड ऑन इफ़ यू डोंट हैव एनी, लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर मेरे पास ये बिजनेस आइडिया, मैं क्या करूँ? मैंने कहा पहली चीज़ तो यहाँ पे सही नहीं है पूछना वो चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ मुझे जब मैं सोचता हूँ बाद में कि यार ये आइडिया क्यों आ रहा है, किस बेस पे आइडिया आ रहा है आपको? आइडिया अच्छा पैसा लगा दे, आइडिया अच्छा पैसा लगा दे। अरे आइडिया अच्छा है, हो सकता अच्छा हो सकता ना हो, किस बेस पे आप कर रहे हो? ना आपको कोई आज तक एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की नॉलेज है, एक भी बिज़नेस की कोई केस स्टडी नहीं है आपके पास, कुछ नहीं। आप कैसे आइडिया लगा रहे हो? बिज़नेस बनते क्यों हैं? क्यों बिज़नेस बनाता है आदमी? बिज़नेस किस बेसिस पे बनता है? फंडामेंटल्स क्या हैं बिज़नेस के? वो जानने के लिए आपने कभी बुक्स पढ़ी नहीं। ब्लू ओशन क्या होता है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, उसमें कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या होता है, क्यूरियोसिटी इतना बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड क्यों है अगर आप देखोगे किसी भी मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती और उसके बाद हम गेस करते हैं कि ये आइडिया अच्छा है। उसके बाद हम आइडिया में पैसे लगा देते हैं, बहुत सारा, अपना सारा पैसा, अपना सारा जो जोड़ा था वो सब लगा दिया और फिर वो फेल हो गया। फेल होना ही है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल थ्योरी। और ये ऑब्स्टेकल थ्योरी कोई मेरी देन नहीं है, कोई मेरी रचना नहीं है। ऑब्स्टेकल थ्योरी या ऑब्स्टेकल रूल मैंने ऑब्जर्व किया है। एक पैटर्न है यूनिवर्स में, यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है। जो पैटर्न बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है। तो क्या है कि आपको एक जगह अगर आपने कोई पैटर्न देखा तो अब आपको सिर्फ कंटेक्चुअल एप्लीकेशन करना है, सारी चीज़ें अपने आप खुलती चली जाएंगी आपके सामने। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बाहर देखा कि चंद्रमा और सूरज डुअलिटी है, या कहीं भी अगर आप देखोगे डुअलिटी होती है। एक अट्रैक्टर है और एक है अट्रैक्टेड। अट्रैक्टर कौन है? सन, स्टार्स। अट्रैक्टेड कौन है? एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स। तो दो की डुअलिटी बनती है बाहर, अगर आप देखो ध्यान से, अगर कैटेगराइज करोगे तो अब इसको आपने अप्लाई करना है सारे कंटेक्स्ट में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिम कॉर्बेट में जा रहे हो, सफारी कर रहे हो, तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए अंदर ही अंदर। अगर आपको डुअलिटी दिखेगी तो आप इमीडिएटली वहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे। देखो जानवरों में कैसे अप्लाई हो रही है। यही मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं पहली बार एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया कहीं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, तो मैंने उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में अप्लाई किया और वो वहाँ भी अप्लाई हो रहा था। तो वहाँ से एक रूल निकला और वो रूल था वॉट एवर हैपन्स हेयर हैपन्स देयर। मतलब राइट फ्रॉम द प्रोटॉन न्यूट्रॉन डुअलिटी टू द very gross planet or star, there is a duality. There's always a duality. So this is called duality law. It's applied everywhere, but you don't know how to see it because you're not observing. So universe, what I'm trying to tell is the universe works in the pattern. What that means is something is working somewhere else. It is going to work somewhere else also, but in a different form. Right. So what I am trying to say is there is something called as obstacle rule. ये एक ऐसा पैटर्न है जो बड़ा अभी ताज़ा मैंने 2024 में ही 2024 के शुरू में ऑब्जर्व किया था। और इसके बारे में अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपने कई बार मेरे मुंह से सुना भी होगा इसको। व्हाट इज ऑब्स्टेकल रूल? ऑब्स्टेकल रूल मीन्स अगर आप कुछ भी कीमती हासिल करने जा रहे हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। The number of obstacles is directly proportional to the intensity of preciousness. मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी प्रेशियसनेस की, कीमती जितनी ज़्यादा चीज़ होगी, उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे। लेट्स से आप एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढने जा रहे हो, तो उस खजाने को पहुंचने तक, उस कहानी में पहुंचने में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे।
लेकिन अगर खजाना बहुत छोटा है तो ऑब्स्टेकल्स भी बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। मतलब बहुत कोई कीमती चीज़ नहीं है अगर, बहुत कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी, अगर आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी नॉन कीमती चीज़ अगर आप ढूंढने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना है, तो ये एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कीमती था, पर आज कीमती नहीं है। आज तो एआई आ गया है वेबसाइट बनाने के लिए। तो और स्पेशली ये जो ऑब्स्टेकल रूल है बिजनेस में भी काम करता है, क्योंकि बिजनेस में मतलब आप कुछ अर्न करने जा रहे हो, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, राइट। किसी को नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को पैसा चाहिए। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जब इसको कमाने चलोगे तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ेंगे। लेकिन पैसा तो नौकरी वाला भी कमाता है, लेकिन नौकरी वाला बाउंडेड है टाइम से, मनी से। आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो दैट इज मोस्ट कीमती इन दिस वर्ल्ड। द मोस्ट प्रेशियस चीज फॉर ह्यूमन बीइंग इज फ्रीडम। Excuse me. So what happens when you are going for freedom? So initially when you are going for freedom, what happens is that everybody is trapped initially. Like a child is free up till 15, and from 15 16 onwards what happens is there is mental freedom, mental pressure, and that mental pressure is not called pressure. Let's call it trap. इट्स अ ट्रैप, बिकॉज मेरे दोस्त निकल गए, मेरे घर वालों का इतना प्रेशर है, ये सब ट्रैप है, द ट्रैप ऑफ थॉट्स, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो राइट फ्रॉम द एज ऑफ 15 16 17 द ट्रैप स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, एंड दैट इज मेंटल ट्रैप, एंड देन यू आर सर्चिंग फॉर सोल्यूशन. व्हाट इज द सोल्यूशन? So inevitably the best guru of this world is society. So what you will do, you will go and ask your father, your friends, your mother, your relatives, I want to be free from all these thoughts, the thoughts of becoming something, the thoughts of proving myself in society, and these are trapping me, these are collapsing me inside. I'm imprisoned. मैं इसमें कैद हूं, इन विचारों में। फिजिकली वो आज़ाद है, मेंटली कैद है। So right from very beginning what happens is the human being is trapped. So the first trap is mental. So the biggest guru, Vishwa Guru of this world is society initially. So what happens is you are following the society's rule, because anyway you are just seeing it all the time. You are just seeing that this person, फलाना चाचा का लड़का, मामा का लड़का या मेरा दोस्त भी एक टाइम में कैद था, अब वो काफ़ी आगे निकल गया है। तो आपके पास केस स्टडी भी है आपके पास केस स्टडी भी है, केस स्टडी है, तो आपको लगता है यार वाओ, मतलब यही आज़ादी है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज you follow that path, you become free from money. So what happens is the moment you are free from money, you are into a bigger trap, और आप ट्रैप में चले गए, because now you don't have anything to do. So now the trap will be shifting from money, the problem will shift from money to health, to सच्ची मोहब्बत, to mental support, to emotional support, loneliness. It will start building up. It will start happening.
So a human being is always trapped throughout the life, right? So that's what I'm telling, that if you are following your freedom, everybody is following their freedom. Every single one is following their freedom. They want freedom. They're following the path of freedom. The content can be different, the context can be different. But ultimately, if you see, we all are searching for freedom. The freedom from the thoughts, the thought which is killing me. What are those thoughts? I want to prove something to my parents. I want to be worthy of this. मुझे अपने आप को साबित करना है अपने मम्मी पापा के सामने. मुझे कुछ बन के दिखाना है. मुझे पैसे चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. So you are bounded by the thoughts. You are bounded by the desires. And that bounded is imprisonment. You are calling it कि मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन अगर आप जेल में हो. So there is something called as the obstacle rule. What happens is, the higher the freedom or the higher the preciousness of the destination, higher the obstacles will be there throughout the pathways. So what happens is, if you decrease the intensity, like for example money, it still has lesser obstacles. Money making is easier than to come out from the situation where your son is crippled. आपका बच्चा अपाहिज पैदा हो गया, अब क्या करोगे? आपकी बीवी बांझ निकल गई, इनफर्टाइल निकल गई, अब क्या करोगे? आपके घर वाले, आपका पति प्रेशर दे रहा है, आपके घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, पति के घर वाले कह रहे हैं अरे कैसी लड़की ले आया, इनफर्टाइल है. अब क्या करोगी? क्या करोगी कांता देवी? पैसा कमाना तो बड़ा आसान है. बुक्स पढ़ो, पैसा कमाओ. मेहनत करो, पैसा कमाओ. आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए. सारे दोस्तों से आपके कोई दोस्ती नहीं है. आप दोस्ती खरीद सकते हो क्या? नहीं. आप सच्ची मोहब्बत खरीद सकते हो? एक ऐसा पार्टनर जो आपका ड्रीम में हो, वो आपके सामने आ जाए, खरीद सकते हो? नहीं. जो भी आएगा वो पैसा देख के आएगा, क्योंकि बेट पैसा है, हुक पैसा है. पैसा दिखाओगे ना, आप कहोगे देखो मेरे पास कार खड़ी है लैम्बोर्गिनी, कौन आएगा आपके पास? कौन सी लड़की आएगी? शुगर डैडी, गोल्ड डिगर. यही तो होता है एक्चुअली. शादी गोल्ड डिगरिंग ही है. शादी इज नॉट अ वेरी पाकीज़ा किस्म की चीज. शादी इज गोल्ड डिगरिंग ओनली. आई विल टेल यू हाउ. You are nothing. Nobody will ask you anything. Nobody will give you a daughter. You are something. Somebody will give you a daughter. But most of the time, जिसको आप प्यार करोगे वो सुंदरी होगा, या वो आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, या वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होगी, ज़्यादा पैसे वाली होगी. ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी फंसती हैं. तो क्या होगा? वो आपसे एक बड़ा लड़का ढूंढेंगे और उसकी शादी उससे करा देंगे, और बोलेंगे पापा नहीं मान रहे, अरे कास्ट का प्रॉब्लम है, वो LAURA और लहसुन. ठीक है. सेम गोज विद गाय ऑल्सो. मुझे बाइक चाहिए दहेज में, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पार्टी करनी है. तो क्या होगा? बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ तो देखो 70 तरीके की डिशेस हैं शादी में. पार्टी कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं. झूमर देखो, करोड़ों का झूमर. क्या बोलते हैं उसको? शेवरोलेट? नहीं, शैंडलियर. शैंडलियर देखिए आप, करोड़ों का. तो शादी कहाँ हो रहा है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
जहां जीवन से है मौत सस्ती। मर जाओ, 2000 की लकड़ी लगेगी जलाने में। जियो, कितने पैसे लगते हैं, देखो कितना टॉर्चर है। तो ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, इसमें आप ये जीवन है, इसमें एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम से लड़ते रहो या दैट इज योर दिस थिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज दैट यूनिवर्स वर्क्स इन द पैटर्न। सो इट्स ऑब्स्टेकल। यू वांट समबडी हु इज सच्चा प्यार करने वाला, सच्ची लड़की, सच्ची मोहब्बत, सुंदर, लंबी हाइट, थोड़ा पैसा भी हो, सेक्सी भी हो, हॉर्नी भी हो, क्यूट भी हो, थोड़ा सुपर मॉडल टाइप भी हो, थोड़ा उसके पास फॉलोअर्स भी हो। ये सब लड़के अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे बीच में, पता ही नहीं। ऑब्स्टेकल्स का तो छोड़ो, लोगों को ये नहीं पता उनको लड़की कैसी चाहिए, उनको डेस्टिनेशन का ही नहीं पता है, पर निकल पड़े हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना, और कौन सा वो मूवी थी, DDLJ। कौन सी मूवी थी यार, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कौन बाप ऐसा कहता है, उस बाप को मेरे को दिखाओ, मैं उसके पैर पड़ूंगा। कौन बाप है? आज तक मैंने ऐसा बाप नहीं देखा जो कह रहा हो जाओ बेटी जी ले अपनी जिंदगी। मैंने उल्टा चीजें देखी हैं, लड़की अपने बाप अपने ही लड़की को मार दिया, जाओ नहीं होने देंगे, हमारी बिरादरी के लिए अच्छा नहीं है। बिरादरी बचा ली, लड़की को मार डाला। यही तो होता है, और क्या हो रहा है आपके आसपास? यूनिवर्स के स्टैंड पॉइंट से देखो, सब कुछ कचरा है, तो कहां खड़े होना चाहते हो, कहां अपनी सोच को रखना चाहते हो आप? बट एनीवे, सो यूनिवर्स वर्क्स इन द पैटर्न, एंड इफ यू डिकोड अ पैटर्न, यू विल डिकोड अदर पैटर्न्स ऑल्सो, बिकॉज सांदर्भिक आवेदन रहता है हर जगह। सो इट्स नॉट अबाउट कि देयर आर like universe feels like, this is very important sentence actually, I'll tell you. Universe feels like it is unique, but actually it is not unique. There are certain codes, some few codes like 15, 20, 25, 30, whatever, some codes are there. And definitely, I'll tell you, I have been discovering laws from like last 5 years, and I have discovered around 15 to 20 principles of the universe. But I feel that it's 7 only, or it's 3 only, maybe 7 कहना ज़्यादा सही होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया दैट कि 25 जो मैंने या 20 जो मैंने लॉज डिस्कवर किए हैं, ये लॉज कैसे साथ में आएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर समथिंग कॉल्ड अ लॉ ऑफ गिव एंड टेक। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डुअलिटी। नथिंग लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन एक्सटेंशन, it's a subset. We cannot keep law of duality or law of give and take separate. It's a subset. So what I have started noticing is that these many laws I have discovered, these all are subsets of one law, or branches like tree. So why people are not interested inside my podcast? I'll tell you why. Because the thing is, I have not uttered how to earn, or how to get views, or how to get 100 crore रुपए in your bank account using these laws.
आई हैव नॉट टॉक्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्रॉपरली. दैट इज वाई यू गाइज आर लाइक अरे तो ऐसी बात है. सो वॉट हैपन्स इज कि वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज आप उसी को वैल्यू देते हो जो आप अंदर से हो. तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं बात करने लग जाऊंगा ना तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो पैसा कमाना चाहते हैं और उनका अर्थ जो है वो संसार में है, यानी जो मीनिंग है वो संसार में है. और ऐसे लोग जो है ना मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट लाने नहीं है अपने उसमें. क्योंकि अगर मैं इसको पैसे कमाने के लिए यूज़ करने लगूंगा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे ही मैं इसको यूज़ करता हूँ कुछ करने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा पर्पस, मेरा जो उद्देश्य है वो है मेरी आंतरिक वृद्धि, लेट्स से इंटरनल ग्रोथ. तो जब तक मेरा पर्पस यहाँ रहता है तब तक मैं नई नई चीज़ें बड़ी तेज़ी से डिस्कवर करता जाता हूँ. जैसे ही मेरा पर्पस शिफ्ट होता है कि मुझे गुरु बनना है या ये करना ये करना ये करना, इनको भी फोड़ना है उनको भी फोड़ना है, सबको मैं कंपटीशन, मतलब मैं राजसिक स्तर पे आ जाता हूँ. प्रकृति को छोड़ देता हूँ और उस प्रकृति को इस्तेमाल करने लगता हूँ राजसिक चीज़ों को हासिल करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाना है, स्पिरिचुअलिटी से गुरु बनना है, स्पिरिचुअलिटी से इनका कंपटीशन बनना है, उनका कंपटीशन बनना है. ऐसे करते करते भी बहुत सारे विचार आते हैं. तो क्या होता है कि जैसे मैं ये करने लग जाता हूँ तो मेरी वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है. और यही संदीप माहेश्वरी केस में भी हुआ. संदीप माहेश्वरी के माइंड में क्या हुआ कि रूलिंग माइंडसेट आ गया. तो क्या हुआ कि उनके सेशंस जो हैं वो रेपिटेटिव हो गए बहुत ज़्यादा, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, डीपर है ही नहीं, कुछ डीपर कुछ है ही नहीं. अभी ये फेक इल्यूजन वाला जो इन्होंने बताया ना, फेक मतलब डेस्टिनी, लाइक डेस्टिनी इज़ अ फेक इल्यूजन, मतलब डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सॉरी फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फ्री विल इल्यूजन होता है. इसके ऊपर भी आगे वो बात करेंगे क्योंकि अभी कुछ हफ्तों में थोड़ा सा उनका ना अपने अंदर ध्यान गया है कि मैं कहाँ पे था और मैं कितने 4 साल से कहीं बढ़ा ही नहीं हूँ आगे, तो यहीं पे हूँ. तो आप कहते हो कि कहाँ बढ़ना होता है. अब आप कई लोग पूछोगे कि क्या है कि मतलब अंदर ही अंदर कहाँ बढ़ते जा रहे हो आप. अंदर की दुनिया जो है वो बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है. तो अंदर बहुत कुछ है जो आपको अभी तक बताया नहीं गया है या डिस्कवर नहीं हुआ है. तो होता क्या है कि जब आप अंदर देखना चालू कर देते हैं तो नई नई चीज़ें खुलती रहती हैं. अब उसमें मज़ा आता है, सात्विक मज़ा होता है वो. अब उसको अगर आप पैसा भी कमाने में लगा सकते हो बहुत बुरी तरीके से. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को ये मतलब मेरे लिए कह रहा हूँ कि मैं इसको बहुत सेग्रीगेट रखूँ कि मैं कब, क्योंकि इसमें बहुत बारीक लाइन है. अगर मैं अभी सोच लूँ तो एकदम से मैं देखता हूँ कभी कभी कि आई एम बिकमिंग लाइक आई एम कमिंग ऑन राजसिक स्तर. मैं सेकंड राजसिक स्तर पे आ गया हूँ अब स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ पे मैं क्या कर रहा होता हूँ कि किसी की बात सुन के उसका वितर्क दे रहा होता हूँ एंड एक कंपटीशन की फील आने लगती है उसके साथ. तो वो चीज़ जो है वो बड़ा कंट्रोल करके बड़ा ध्यान से उसको दिमाग में देखना पड़ता है कि कहाँ पे कब मैं कितनी तेजी से मैं शिफ्ट हो गया सात्विक से राजसिक पे. अगर मैं सात्विक पे हूँ तो उसके संकेत क्या हैं. मेरा जो मज़ा है, प्लेजर है, वो अपने ही अंदर खोज कर करके आ रहा है. जब मज़ा बाहर खेलने में आता है लोगों के साथ, संसार में खेलने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे गुरुज हैं आपस में लड़ाई करते हैं, है ना, वो उसको बोल रहा है वो उसको बोल रहा है, तो वहाँ पे जब मज़ा आने लगता है कि किसी को समझाना, किसी को ये बताना कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा ये हूँ, चालाक हूँ, कितना समझदार हूँ, है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन देखो, मेरी क्वेश्चन, तो ये जो है ना ये राजसिक स्तर आ गया. राज करना चाहते हो आप पर्टिकुलर चीज़ में, उसमें आप भले ही सक्सेसफुल भी हो, ऐसा नहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मॉडल तो मेरे को पता ही है.
लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं सकता, उसमें मज़ा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे गुरुज में अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पास आके बैठे, तो मुझे अपनी टीचिंग्स को स्ट्रांगली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाकियों से। अब आप लोग कई दिनों से मेरे को सुन रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा नहीं इनकी टीचिंग सच में अलग है, ये अलग अलग चीज़ें बातें करते हैं, इनके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये और डीपर बातें करते हैं। वो मैं जानबूझ के नहीं लाया हूँ, वो एक्चुअली में आंतरिक वृद्धि कर करके हो गया है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट को, मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्लू ओशियन, जब इसको मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई साहब। देखिए अगर आप कृष्णमूर्ति को देखेंगे तो उनके सारे लेक्चर्स से एक चीज निकल के आती है, कंडीशनिंग। एक वर्ड जुड़ा हुआ है हर एक गुरु के साथ। ऐसे ही मेरे साथ भी एक वर्ड जुड़ा है, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मैं बहुत बार जोर देता हूँ ऑब्जर्वेशन पे, और मुझे पता है इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जर्वेशन। देखिए अभी क्या है ना, अभी तक का जो सोल्यूशन था, किसी ने क्वेश्चनिंग की बात करी, किसी ने कंडीशनिंग तोड़ने की बात करी, किसी ने उपनिषदों की बात करी, किसी ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बात करी, सोल्यूशंस बताए। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो इट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ऑब्जर्वेशन। एंड इफ यू आर नॉट ऑब्जर्विंग, you will not believe it, you will not accept it. So what happens is, if you observe, you progress. ऑब्जर्वेशन गहरी होती जाएगी तो आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे। एनीवे, सो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट था। आप खुश कैसे रहें जो है उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे प्रॉपर्ली, बट मेजर दो चीज़ें समझनी है। 8 साल की रिसर्च में ऑब्जर्वेशन मॉडल की डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क की डिस्कवरी जो हुई है वो 2024 में हुई। द कंटेक्चुअल एप्लीकेशन की जो डिस्कवरी हुई 2024 में हुई। ऑब्स्टेकल रूल की थ्योरी जो हुई है वो 2024 में हुई है। ये कुछ 4-5 थ्योरीज हैं, 4-5 फ्रेमवर्क्स हैं, या फ्रेमवर्क ना भी कहें तो उसमें से कुछ रूल्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क हैं। इसकी थ्योरी, इसकी डिस्कवरी 2024 में हुई। अब दिसंबर एंड तक आते आते अगर कुछ और निकल के आता है इसमें तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जनवरी जो है फटने वाला है। क्योंकि 2025 जो है, मतलब पैटर्न क्या, मैंने क्या पैटर्न देखा अपने साथ, क्या देखा, मैं 2021 से पॉडकास्ट कर रहा हूँ और 2016 से मेरी आंतरिक वृद्धि चालू हुई। व्हाट आई हैव सीन इज दैट ऐसे ऐसे मैं पॉडकास्ट करता जाता हूँ, मेरी सोच और गहरी होती जाती, और कुछ नया। एक पॉइंट आएगा जहां पे एक चीज तो मैंने ऐसी डिस्कवर करी 2024 में जो टेररिज्म को सपोर्ट कर सकती, इसलिए मैं उसके बारे में बात ही नहीं। कई लोगों का मैसेज भी आया मेरे पास, मतलब 6 लोगों का मैसेज आ चुका कह रहे कि भैया बता दो आज तो आप मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर टेररिस्ट तक चला गया या किसी के पास चला गया ये जो रूल है, क्योंकि इस रूल का मैंने जो आवेदन किया था, जब इसका एप्लीकेशन किया था, तो ये रूल पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव के लिए अगर ये हो गया तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो इसका सदुपयोग हो सकता है बहुत बुरा। मैं नहीं कह रहा हूँ टेररिज्म ही जाएगा, मैं कह रहा हूँ इसका सदुपयोग हो सकता है, अच्छा खासा हो सकता है। इसलिए इस रूल के बारे में कभी बाद में अगर मुझे लगा तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ।
क्योंकि देखिए आप लोग कह तो रहे हो ठीक है, मतलब कि बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसको बताने का अभी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि उसमें आवेदन करने में आप लोग क्या हालत ख़राब हो जाएगी उस रूल की। तो बट हाँ, कुछ टैक्टिक्स हैं, अगर मैंने वो बता दी साथ में, तब वो अभी इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हो उसको जाके। बट ये है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और जितना ज़्यादा मैं बात करूँगा मुझे पता उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, तो उसको बात करना बंद करते हैं। बट 2024 में ये भी बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी। बट एनीवे विल, so that's what I'm telling you. Like last 5 years, what I've seen, like going more deeper, and podcast have actually helped me. Literally, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस पॉडकास्ट का करने का फ़ायदा इतना ज़्यादा मेरे को होता है ना, इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। होता क्या है कि इसमें मैं बताता हूँ, इसमें इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों है कि पॉडकास्ट से मेरे को फ़ायदा हो रहा है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चालू कर देते हैं तो उस चीज़ में ग्रोथ बड़ी जल्दी होने लगती है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ अब मन में नहीं है, अब एनर्जी आपने एक जगह फोकस कर दी, बॉडी से भी, मन से भी, और ऊर्जा से भी, और मेमोरी से भी, हर जगह से। तो वो काटेगा, दीवार को छेदेगा जल्दी। तो दीवार थोड़ी बहुत छिदी है, लेकिन पॉडकास्ट एक ड्रिल की तरह है, वो और तेज़ी से छिदता है दीवार को। इसका फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आगे चल के कुछ ऐसा भी डिस्कवर हो सकता है जहाँ पे हो सकता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में अगर मैं बात करूँ उसके बारे में जाके, तो लोग हिल जाएं, लोग समझे कि भाई ये तो हम, मतलब ये तो बिल्कुल एकदम नया है ना, ये तो हमने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ भी हो सकता था। बट मैं वो सोच के नहीं करना चाहता, बिकॉज अगेन वो राजसिक हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हो रही है अभी यहाँ पे चल रहा है, बढ़िया है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी मेरा ये पिछले 2 वीडियो गए संदीप महेश्वरी के 10,000, एक 10,000 व्यूज़ गया, एक 4,500 5,000 व्यूज़ गया। अब अगर मैं अभी एक और वीडियो करने वाला हूँ फ्री विल के ऊपर, वो वीडियो भी अच्छा जाएगा। तो जब वो अच्छा जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे गया वो क्योंकि 2 वीडियो अच्छे गए, पैटर्न आ गया एक, वो पैटर्न क्या समझ नहीं आ रहा। कई लोग भी संदीप के ऊपर वीडियो बनाते हैं, अचार के ऊपर नहीं आते उनके व्यूज़। पैटर्न क्या है कि भाई एक में 200 व्यूज़ आ रहे हैं, एक में मतलब वीडियो भी करूँ तो 600-700 व्यूज़ आते हैं, और एक में 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं। क्या ऐसा क्या पैटर्न बहुत पहले से क्लियर है, मेरे को करना नहीं था मेरे को। मतलब यही, मतलब दूसरा मेरा चैनल अगर मेरे देखोगे आप उसमें, तो मैं 1,80,000 90,000 व्यूज़ आ जाते हैं आराम से। मतलब अभी नहीं, मतलब जो टॉपिक्स मैं करता हूँ अभी के टॉपिक्स तो रिसेंट आप जाके देखोगे तो कुछ भी नहीं है, वो जानबूझ के वहाँ पे कर रखा है। बट एनीवे, सो या अब हम कल मिलेंगे।